जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने भर्तृहरि जी के बारे में, उनके दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक, देखिए हमारा पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1 अभी चल रहा है। ठीक है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। उसमें हम टॉपिक वाइज जितने भी फिलोसफर्स हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो भर्तृहरि तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, was a spiritual leader, reformer, and philosopher whose teaching transformed the religion and social fabric of India. देखिए, गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। इसके अलावा वो एक स्पिरिचुअल लीडर, ठीक, महान संत रहे, रिफॉर्मर सुधारक, और फिलोसफर दार्शनिक, ठीक, ये रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका जो दर्शन था, ठीक है, उन्होंने आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों का आधिकृत समन्वय है। मतलब इनका जो टीचिंग थी, ठीक है, वो एक तरीके से कहा जाए तो आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों का अद्वितीय समन्वय। ठीक, मतलब अगर हम बात करें, हिज फिलॉसफी इज अ ब्लेंड ऑफ डीप स्पिरिचुअलिटी, सोशल एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ठीक, मतलब उन्होंने जो शिक्षा दी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है उसको, इसके अलावा सामाजिक न्याय, सोशल एथिक्स, और मानवीय मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इनका समन्वय रहा है। इनकी टीचिंग, इनकी पूरा दर्शन शास्त्र जो रहा वो इन तीनों चीजों का समन्वय रहा। ठीक, तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा ये एक महान संत, सुधारक और दार्शनिक थे। ठीक है, जिनकी शिक्षा ने धार्मिक और सामाजिक ताने बाने का को बहुत हद तक बदल दिया। भारत का जो धार्मिक और सामाजिक ताना बाना था उसको बदलने का काम किया। और इनका जो दर्शन था वो आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों का समन्वय रहा। गुरु नानक emphasized the oneness of God, equality of all human beings, and the importance of living a truthful, compassionate life. देखिए, गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की एकता, इसके अलावा सभी मनुष्यों की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों की समानता, और सच्चे व करुणापूर्ण जीवन पर विशेष बल दिया इन्होंने। मतलब गुरु नानक देव जी ने किन किन चीजों पर बल दिया? एक तो सबसे पहली बात ईश्वर की एकता, वननेस ऑफ गॉड। इसके अलावा बात करें सभी मनुष्यों की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। और तीसरा सत्यता और करुणा में जीवन जीना। इन तीनों चीजों पर एम्फेसाइज किया किसने? गुरु नानक देव जी ने। समझ में आया आपको? तो गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की एकता, सभी मनुष्यों की समानता और सच्चे व करुणामय जीवन पर विशेष बल दिया। करुणामय जीवन, कंपैशनेट लाइफ। At the core of his teaching is the belief in one God, एक ओंकार। ठीक, आपने देखिए सिखों में कई बार ये सुना होगा, एक ओंकार। ठीक है, तो उनकी जो शिक्षा थी गुरु नानक देव जी की, उनका मूल सिद्धांत था एक ओंकार, एक ही परमात्मा है। मतलब परमात्मा कौन है? एक ही है, इसीलिए उनको एक ओंकार कहा गया। ठीक, तो आपने सुना होगा कई बार पंजाबियों में, सिखिज्म में, एक ओंकार, मतलब कि एक ही परमात्मा है।
ठीक है, ये इनके शिक्षा का मूल सिद्धांत था गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक rejected the division of caste, creed and religion, affirming that all peoples are equal before God. देखिए, गुरु नानक देव जी ने जाति, धर्म और संप्रदाय के विभाजनों को अस्वीकार किया। मतलब कि जो जाति है, धर्म है या संप्रदाय है, इस तौर पर जब विभाजन जो था उसको गुरु नानक देव जी ने अस्वीकार किया। ठीक। और उन्होंने क्या बताया कि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो परमात्मा के सामने समान हैं सभी लोग। ये गुरु नानक देव जी ने दिया। उन्होंने कहा कि एक तो जाति, धर्म और संप्रदाय, इनके नाम पर जो विभाजन था उसको इन्होंने अस्वीकार किया, और इन्होंने कहा कि परमात्मा के सामने जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या हैं, एक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। समझ में आया? He opposed idol worship, empty rituals and superstitions, teaching that true devotion lies in remembering God with love and sincerity. देखिए, इन्होंने भी मूर्ति पूजा, ठीक है, इसका इसके अलावा बात करें तो बाहरी अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की आलोचना करी इन्होंने। मतलब इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने आलोचना किस किस चीज की करी? एक तो मूर्ति पूजा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाहरी अनुष्ठान, जो अनुष्ठान होते थे, इसके अलावा जो अंधविश्वास, इसकी आलोचना की और कहा, ठीक है, और ये कहा इन्होंने कि सच्ची भक्ति, ट्रू डिवोशन, ठीक है, प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करने में है। ठीक। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई, हम जो चीज अगर हम प्रेम और श्रद्धा से, अगर हम सिर्फ ईश्वर का स्मरण भी करते हैं तो ये सच्ची भक्ति है। कोई जरूरत नहीं है एक तरीके से कहा जाए अनुष्ठानों को करने की, या मूर्ति पूजा की, या अंधविश्वासों की। इसका इन्होंने विरोध किया था, ये इन चीजों को नहीं मानते थे। इन्होंने कहा कि भाई, ईश्वर को सिर्फ प्रेम और श्रद्धा, इन्हीं दो चीजों से अगर ईश्वर का स्मरण किया जाए, वही सच्ची भक्ति है। That true devotion lies in remembering God with love and sincerity. ठीक। गुरु नानक emphasized three guiding principles. देखिए, गुरु नानक जी ने बेसिकली तीन मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए। गुरु नानक emphasized three guiding principles. सबसे पहला है नाम जपना, मेडिटेशन ऑन गॉड्स नेम, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड डिवोशन टू गॉड। देखिए, परमात्मा के नाम का ध्यान और स्मरण करना, इसको बोलते हैं नाम जपना। ठीक है, तो नाम जपना क्या है? इनका जो पहला मुख्य सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें परमात्मा के नाम का ध्यान करना और स्मरण करना, नाम जपना। दूसरा है कीरत करनी, हॉनेस्ट लिविंग, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू हार्डवर्क एंड हॉनेस्टी। कीरत करनी मतलब ईमानदारी और परिश्रम से आजीविका कमाना, मतलब अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू हार्डवर्क एंड हॉनेस्टी। ठीक है, मतलब कि ईमानदारी और परिश्रम से आजीविका कमाना, यह है कीरत करनी। तीसरा है वंड चक्र, शेयरिंग विद अदर्स, सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज विद दोज इन नीड। वंड छकना, देखिए, दूसरों के साथ चीजों को बांटना और सेवा करना। मतलब कि आप देखें, अगर आप देखें आज
तो लंगर प्रथा आपने सुना होगा कि सिखों में लंगर प्रथा जो है वो बहुत प्रचलित है। लंगर क्या है? लंगर भोजन प्रोवाइड कराना है उन लोगों को जिनको उसकी जरूरत है। ठीक है, तो एक तरीके से वंड चक्र, इसका मतलब ये होता है कि दूसरों के साथ बांटना और सेवा करना। ये तीन चीजें, सॉरी, ये तीन चीजें गुरु नानक देव जी के तीन मुख्य सिद्धांत थे। पहला था नाम जपना। नाम जपना मतलब परमात्मा के नाम का ध्यान और स्मरण करना। दूसरा है कीरत करनी, ईमानदारी और परिश्रम से आजीविका कमाना। और तीसरा है वंड छकना, इसका मतलब है कि दूसरों के साथ बांटना और सेवा करना। ये तीन प्रिंसिपल्स थे गुरु नानक देव जी के। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। These principles created a spiritual path that combined inner devotion with social responsibility. देखिए, ये जो सिद्धांत थे, ठीक है, इन्होंने भक्ति और सामाजिक कर्तव्य को जोड़ा। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स थे, इन्होंने एक तो भक्ति को और दूसरा जो हमारे समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया। ठीक, तो these principles created a spiritual path that combined inner devotion and with social responsibility. इन सिद्धांतों ने भक्ति और सामाजिक कर्तव्यों को आपस में जोड़ा। गुरु नानक's philosophy encouraged individuals not to renounce the world but to live in it rightly and selflessly. देखिए, गुरु नानक जी के जो कहा, उनकी जो सिद्धांत थे, उन्होंने कहा कि संसार त्यागना नहीं है, मतलब संसार को त्यागना नहीं है, बल्कि उसमें रहते हुए धर्म और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना ही सच्ची साधना है। मतलब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो सच्ची साधना है वो सिर्फ और सिर्फ संसार त्याग देना नहीं है, बल्कि इसी संसार में रहते हुए धर्म और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना ही सच्ची साधना है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना क्या है? सच्ची साधना है। सोशल इक्वालिटी वॉज सेंट्रल टू हिज थॉट्स। मैंने आपको बताया उनके दर्शन में, उनका जो दर्शन था उसमें सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी विशेष स्थान रखती। सामाजिक समानता ये विशेष स्थान रखती है उनके दर्शन। He rejected the caste system, declared that women were equal to men, and established the practice of langar community kitchen where all sat together irrespective of caste or status to share food. मैंने आपको बताया गुरु नानक देव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक, कि जाति वगैरह कुछ नहीं होता, परमात्मा के सामने सब एक समान है। तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान दर्जा दिया, मतलब जो स्त्री हैं और पुरुष हैं उनका समान दर्जा दिया, और लंगर प्रथा शुरू करी। लंगर प्रथा, लंगर प्रथा की शुरुआत की जहां सभी लोग मिलकर बिना भेदभाव भोजन करते हैं। आपने देखा हो लंगर में कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक, लंगर लगता है तो वो सबके लिए होता है, जो चाहे वहां जाकर के भोजन कर सकता है। तो ये लंगर प्रथा की शुरुआत ही इसीलिए करी गई थी क्योंकि सबसे ज्यादा सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे गुरु नानक देव जी। उनका मानना था कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परमात्मा के सामने सब एक समान हैं, और इसीलिए उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत करी जिसके तहत सभी लोग बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करते हैं। ठीक, आप देखिएगा लंगर में आप चले जाइए, चाहे वो अमीर हो
चाहे गरीब हो, सभी एक समान जमीन पर बैठ के खाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक, क्योंकि सामाजिक समानता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, गुरु नानक देव जी के लिए। समझ में आया आपको? यह समानता और सेवा का प्रतीक बन गया। ठीक, दिस बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड सर्विस। देखिए, एक तो आप भोजन करा रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको, जिसे कहा जाए जिसे जरूरत है उसको आप सेवा दे रहे हैं, मतलब भोजन करा रहे हैं। और समानता है, कोई भी आकर के बैठ सकता है लंगर में, आराम से बैठ के खाना खा सकता है। हो सकता है उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति करोड़पति हो, लेकिन वो उसके साथ बैठा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, किसी आधार। ठीक, तो ये एक समानता और सेवा का प्रतीक बन गया लंगर। ठीक है, एथिकली गुरु नानक एडवोकेटेड ट्रुथ, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड कंटेनमेंट। देखिए, नैतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो गुरु नानक जी ने सत्य, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, करुणा, कंपैशन, क्षमा और संतोष को जीवन के आदर्श बताया। मतलब गुरु नानक जी ने जीवन का आदर्श किसे बताया? सत्य, विनम्रता, करुणा, क्षमा और संतोष को। ठीक, he taught that attachment to material wealth leads to suffering and that liberation mukti comes from selfless devotion and realization of God within। इन्होंने ये बताया, इन्होंने कहा कि भौतिक लाभ, लोभ और मोह दुख का कारण बनता है। मतलब कि जो भौतिक लोभ होता है, मटेरियल वेल्थ, ठीक है, और मोह, ठीक है, वो क्या होता है? दुख का कारण है। और सच्चा मोक्ष अगर हम बात करें, ट्रू लिबरेशन, मुक्ति जो है, केवल निस्वार्थ भक्ति और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। मतलब कि आत्मज्ञान और निस्वार्थ जो भक्ति होती है, उसी से हमें मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि भौतिक लाभ और मोह दुख का कारण बनता है। He taught that attachment to material wealth leads to suffering। मतलब कि भौतिक लाभ जो होता है, लोभ या मोह अगर हम बात करें, तो ये दुख का कारण बनते हैं। ठीक है, और सच्चा मोक्ष या मुक्ति केवल निस्वार्थ भक्ति और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। ठीक, फिलोसफिकली गुरु नानक बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस eternal God who is beyond time and space but accessible to all through love and remembrance। देखिए, दर्शन की दृष्टि से अगर हम बात करें, दर्शन की दृष्टि से, तो गुरु नानक ने निर्गुण, निराकार, फॉर्मलेस एटर्नल गॉड और शाश्वत परमात्मा को स्वीकार किया। मतलब कि गुरु नानक देव जी ने निर्गुण, निराकार, फॉर्मलेस, ठीक है, और शाश्वत परमात्मा, एटर्नल गॉड, उसको स्वीकार किया जो समय और स्थान से परे है। Who is beyond time and space, जो समय और स्थान से परे है, लेकिन प्रेम और स्मरण से हर किसी को उपलब्ध है, बट एक्सेसिबल टू ऑल थ्रू लव एंड रिमेम्बरेंस। ठीक, पूरा वाक्य आपको समझ में आया? देखिए, इन्होंने क्या बताया, दर्शन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी ने निर्गुण, निराकार और शाश्वत परमात्मा, शाश्वत परमात्मा मतलब एटर्नल गॉड, इसी को स्वीकार किया जो समय और स्थान से परे है, हु इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, लेकिन प्रेम और स्मरण, लव एंड रिमेम्बरेंस से हर किसी को उपलब्ध है, एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक, दर्शन की दृष्टि से अगर हम बात करें, हिज hymns collected in the Guru Granth Sahib convey the unity of humanity
and the divine presence in every aspect of life. देखिए उनकी जो वाणी थी, ठीक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो धार्मिक ग्रंथ है सिख धर्म का, सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो माना जाता है सिखों का वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित जो चीजें हैं वो गुरु नानक देव जी की वाणी की बताई हुई चीजें हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई, ठीक, जो क्या बताता है कि मानव की एकता, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, और परमात्मा एंड द डिवाइन की सर्व व्यापकता का संदेश देती है, प्रेजेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब मानव की एकता और परमात्मा की सर्वव्यापकता का संदेश देती है, डिवाइन प्रेजेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कन्वे करता है कौन? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें किसकी वाणी है? गुरु नानक देव जी की। क्लियर? पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन एसेंस गुरु नानक्स फिलॉसफी इज बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। मतलब अगर संक्षेप में बात करें तो गुरु नानक देव जी का जो दर्शन था वो आध्यात्मिक भी था और व्यवहारिक भी था, स्पिरिचुअल भी था और प्रैक्टिकल भी था। इट यूनाइट्स डिवोशन विथ एक्शन, पर्सनल साल्वेशन विथ सोशल जस्टिस। इन्होंने सबसे पहली बात तो भक्ति और कर्म अगर हम बात करें, या व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक न्याय का अद्भुत संगम है। ठीक है, इसमें भक्ति और कर्म, व्यक्तिगत मुक्ति और सामाजिक न्याय, इसका अद्भुत संगम है। ठीक, हिज मैसेज ऑफ वननेस, इक्वालिटी एंड सर्विस कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस वर्ल्ड वाइड, मेकिंग हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए इन्होंने जो संदेश दिया, उनका संदेश जो था वो एकता, समानता, वननेस, इक्वालिटी, समानता, और सेवा, सर्विस का है, जो आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करता है। आज भी अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में लोगों को ये प्रेरित करता है गुरु नानक देव जी ने जो अपने दर्शन शास्त्र में बताया, एकता, समानता और सेवा, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है, इसीलिए गुरु नानक देव जी को, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पिरिचुअल टीचर माना गया है ह्यूमन हिस्ट्री का, मेकिंग हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्लियर? ठीक, तो ये था गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक, आई होप कि आपको उनका दर्शन शास्त्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर जी का दर्शन शास्त्र हम देखेंगे, कबीर जी ने क्या दर्शन शास्त्र दिए। ठीक, तो अभी हमारा गुरु नानक देव जी तक कंप्लीट हो गया। ठीक, तो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।